अंधेर नगरी और चौपट राज, ये बिजली शाम 6 बजे बंद कर दी जाएगी और सुबह के 6 बजे तक बिजली यानी कि पूरी रात बिजली बंद रहेगी। हेल्थ यूनिट है ना जमालकोट, ये सामने आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं। तो बाकी रात को जो 5-6 घंटे होते हैं वो अंधेरे में ही गुजरते हैं। आजकल पोलियो की कैंपेन चल रही है और पूरे मुल्क में पोलियो की कैंपेन चल रही है। 12 घंटे हमारी ILR बंद रहेगी तो उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वापडा ने एक नई पॉलिसी मुतारफ़ कराई है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अंधेर नगरी और चौपट राज। ये बिल्कुल सही बयान करता है इस पॉलिसी को। और पॉलिसी क्या है कि जिन फीडर्स में बिजली की चोरी ज़्यादा है उन फीडर्स में बिजली शाम 6 बजे बंद कर दी जाएगी और सुबह के 6 बजे तक बिजली यानी कि पूरी रात बिजली बंद रहेगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये पॉलिसी जो लोकल दफातर है ना वापडा के, जैसे हमारे यहाँ हवेली लखा लोकल दफ्तर है, इन्होंने नहीं बनाई, जो लोकल लोग हैं यहाँ के। मतलब मैं इनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि इन्होंने ये पॉलिसी नहीं बनाई है। ये पॉलिसी बनी है कहीं ऊपर लेवल पे, यानी एक्सियन ने बनाई है या उनसे भी ऊपर किसी ने बनाई है। और क्या ही ये डिफेक्टिव किस्म की पॉलिसी है। ये क्यों डिफेक्टिव है, मैं आपको इसके चंद मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ। देखें, अगर शाम 6 बजे बिजली बंद हो जाएगी तो जैसे हमारा फीडर ये है, इसमें ज़्यादातर देहात आते हैं, मतलब देहात हैं, तो देहातों में लोगों का रोज़गार क्या है, या खेती बाड़ी करते हैं या जानवर रखे हुए हैं, भैंस और गाय वगैरह जिनका दूध बेचते हैं। तो जो खेती बाड़ी करते हैं, शाम 6 बजे बिजली बंद हो जाएगी तो रात को तो बिजली नहीं होगी, तो वो अपनी फसलों को कैसे पानी देंगे। उन्होंने जो मोटरें लगवाई हुई हैं बिजली की, एक तो पाकिस्तान में मोटर भी लगवाना बहुत महंगी आइटम है। अब 10 लाख से ऊपर रुपए लगते हैं एक बिजली की मोटर लगवाने के लिए। तो 10 लाख से ऊपर लगा के जिन्होंने एक मोटर लगवाई हुई है बिजली की, वो बंद पड़ी है। क्योंकि बिजली बंद हो जाती पूरे फीडर की तो किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। तो क्या पॉलिसी मेकर को पता नहीं था कि मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान कर रहा हूँ। नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि जो जानवर लोगों ने रखे हुए हैं, लोगों का रोज़गार है जानवर रखना, तो जिन्होंने चारा वगैरह डालना होता है, चारे का कुतरा होता है, वो कुतरा करके डालना होता है जानवरों को, वो अगर 6 बजे से लेट हो जाएंगे तो फिर जानवरों को चारा नहीं डाला जा सकेगा। तो ये भी जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं उनका नुकसान हो रहा है। तीसरे नंबर पे फ़र्ज़ करें कि लोगों ने अपनी को टाइमिंग बना ली कि जी 6 बजे तक उन्होंने चारे का कुतरा करके डाल दिया, तो उसके बाद क्या उन्होंने नहाना नहीं है या नहाना धोना नहीं है, तो वो नहाएं धोएंगे कहाँ से, क्योंकि बिजली तो चली जाती है। और अगर कोई बंदा ये कहना कि भाई पानी के टैंक से वो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो पुअर क्लास है ना, गरीब लोग और लोअर मिडिल क्लास, उनके घर में पानी के टैंक नहीं होते। वो पंप चला के एक बाल्टी भर लेते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें दोबारा बाल्टी भरनी पड़ती है पानी की। आगे आ जाते हैं। ये मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट जो मेरे जहन में आए मैं वो बता रहा हूँ, वैसे तो इसके बेतहाशा नुकसानात हैं इस पॉलिसी के। आगे आ जाते हैं हम कि रात को लोग सो नहीं पा रहे। अभी ठंडा मीठा मौसम चल रहा है, मतलब रात को पंखे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कैसे रात को भाई पंखा चलेगा, बिजली तो शाम 6 बजे ही गायब हो जाती है और सुबह के 6 बजे तक। यानी क्या वापड़ा चाहता है लोग सो ना पाएँ। आगे आ जाएं आप, इससे आगे हम और मूव करते हैं कि अगर बच्चों और बुज़ुर्गों ने वाशरूम जाना होता है, ज़्यादा बार बार जाते हैं बच्चे भी और बुज़ुर्ग भी, तो वो वाशरूम जाते हुए गिर सकते हैं, क्योंकि रात को अंधेरा होता है, बिजली तो होती नहीं। फिर जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे कैसे। पाकिस्तान में पहले लिटरेसी रेट इंतहाई कम है, तो क्या वापड़ा चाहता है कि ये और कम हो जाए, बच्चे पढ़ ना सकें। बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब लाइट नहीं होगी। अब लालटेनों वाला दौर तो नहीं है, किसी के घर में भी लालटेनें नहीं है। यूपीएस वैसे ही 2-3 घंटे निकालते हैं, उसके बाद मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं, तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। फिर अगर बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है तो रात को उन्होंने अपने कपड़े प्रेस करने हैं, उनकी माँ ने प्रेस करने हैं या बाप ने या ख़ुद बच्चों ने, तो कपड़े नहीं इस्त्री हो पा रहे, क्योंकि बिजली होगी तो इस्त्री होंगे ना, और यूनिफॉर्म प्रेस नहीं होंगे तो सुबह स्कूल कैसे जाएंगे। फिर इन सारी बातों से बढ़ के लोगों की ज़िंदगियां एट स्टेक हैं। वो कैसे, मलेरिया और डेंगी, ये ठंडा मीठा मौसम जैसे मैंने बताया, मलेरिया और डेंगी के लिए तो ये सबसे मतलब इस मर्ज़ के लिए आइडियल मौसम है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस होते हैं, मच्छर आता है और डेंगी के, तो मलेरिया और डेंगी के केसेस बढ़ जाएंगे। पहले ही जो हमारे अस्पतालों में जगह नहीं मिलती, वो और जगह नहीं मिलेगी वापडा की इस डिफेक्टिव पॉलिसी की वजह से। और ये जो हेल्थ के इश्यूज़ मैंने बताए हैं ना, मैंने डॉक्टर साहब से टाइम लिया हुआ है, डॉक्टर शुएब साहब से। तो मैं जो हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट है जमालकोट का, ये फीडर भी जमालकोट है और जमालकोट गांव में बेसिक हेल्थ यूनिट भी है, जो हमारा अस्पताल है, बुनियादी मरकज़ सेहत। मैं वहाँ पे जाता हूँ, डॉक्टर शुएब साहब से बात करता हूँ, वो हमें मज़ीद समझाएंगे कि इस डिफेक्टिव पॉलिसी के नतीजे में क्या मसाइल पैदा हुए हैं सेहत की सहूलियात प्रोवाइड करने में।
मैंने आपको बताया था कि ये जो लोड शेडिंग कर रही है वापडा की जो नई पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के तहत जो लोड शेडिंग हो रही है उस हवाले से सेहत के यानी मेडिकल इश्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं कि किसी की जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं लोड शेडिंग से, जो ये शाम 6 बजे बिजली बंद कर रहे हैं और सुबह के 6 तक बंद रह रही है, ये हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। मैं अभी बुनियादी मरकज़े सेहत जो बेसिक हेल्थ यूनिट है ना जमालकोट, ये सामने आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं, इस यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर शुएब इकबाल वट्टू साहब, उनसे बात करते हैं। और आप देख रहे हैं मैं अंदर नहीं जा रहा बल्कि बाहर ये लॉन की तरफ आ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि बिजली अभी भी नहीं है। शाम 6 से सुबह 6 तक तो होती नहीं, लेकिन अभी भी नहीं है बिजली। और ये डॉक्टर साहब बाहर ही बैठे हुए हैं, यहीं पे पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं। तो इनसे आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है सर? ठीक भाई क्या हाल है? सर, दुआएं कर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शुएब जी साहब। वालेकुम सलाम। सर, आज मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ये वापडा की जो नई पॉलिसी आई है ना, उस हवाले से जो शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक बिजली बंद कर दी जाती है। जमालकोट फीडर की बिजली पिछले 2 दिन से बंद है। शाम को 6 बजे बंद कर देते हैं और पूरी रात बंद रहती है, आपको मालूम है। तो मैं मेडिकल इश्यूज़ बताना चाहता था हमारे देखने वालों को, वो आप ही बेहतर बता सकते हैं, तो अप टू यू। ये माइक ले लें आप बल्कि। वसीम भाई, हाँ जी। जो मेडिकल रिलेटेड इश्यूज हैं ना इलेक्ट्रिसिटी ना होने के, जी अब देखें जी पिछले 2 दिन से इन्होंने ये शेड्यूल बना लिया है कि शाम 6 बजे ये लाइट बंद कर लेते हैं जी और सुबह 6 बजे ये भेजते हैं। अब ये मैं अपने सेंटर की बात करूं तो ये जो सेंटर है जमालकोट, ये 24/7 BHU है। 24/7 वो BHU होता है जी जहाँ पे 24 घंटे डिलीवरी की सहूलत मौजूद होती है। जी तो अगर यहाँ पे जैसे 12 घंटे जो है वो लाइट नहीं आ रही, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि इसको जो है वो फंक्शनल रखा जा सके। जी अब हमारे पास बैकअप पावर मौजूद है, UPS वगैरह मौजूद है, लेकिन वो भी 5 घंटे 6 घंटे निकालते हैं, उसके बाद UPS भी जवाब दे जाता है। जी तो बाकी रात को जो 5-6 घंटे होते हैं वो अंधेरे में ही गुजरते हैं सारे स्टाफ के। तो ये जो वापडा ने ये शेड्यूल बनाया है कि शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद करने का, इससे हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही है। जी हम लोगों को उस तरह 24/7 हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने में जो है ना वो उस तरह नहीं कर सके। इसके अलावा ये जो जितनी भी स्ट्रेटजीज़ बनती है ना, ये जितने भी लोग जो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं उनको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होता। वो ऊपर बैठ के जो स्ट्रेटजी बना देते हैं। अब देखें ये जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, आजकल पोलियो की कैंपेन चल रही है और पूरे मुल्क में पोलियो की कैंपेन चल रही है। ये नहीं कि ये सिर्फ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोकाटा में चल रही है, पूरे मुल्क के अंदर पोलियो की कैंपेन चल रही है। और जो पोलियो की वैक्सीन होती है, इसको एक मखसूस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जी ठीक है, इसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का मकसद ये होता है कि जहाँ से वैक्सीन बनी है और जहाँ जो उसका एंड पॉइंट है, जहाँ तक वो बच्चे को लग रही है वैक्सीन, वहाँ तक वैक्सीन का जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन रखा जाता है। अगर मेंटेन नहीं रखा जाएगा तो उस वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाती है। जी तो जब जहाँ पे 12 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का जो शेड्यूल इन्होंने जारी किया है, 12 घंटे हमारी ILR बंद रहेगी तो उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा?